क्या हाल चाल है भाई लोग। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं एकदम बढ़िया हूं। आ जाइए, स्वागत है आप सबका। चलिए 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 जल्दी से, एंड इन्फॉर्म अदर्स अबाउट क्लास, कहीं कोई छूट ना जाए। ठीक है। होमवर्क डन, वेरी गुड, वेरी 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 गुड सर। होमवर्क डन, सारा होमवर्क हो गया, वेरी गुड। होमवर्क डिस्कशन करेंगे, बिल्कुल करेंगे डिस्कशन, बिल्कुल करेंगे जी। रवि भाई बिल्कुल करेंगे होमवर्क। आ जाइए, जल्दी आइए, जल्दी जल्दी जल्दी। तो आज हम होमवर्क डिस्कशन कर लेंगे। और आपको पता है हमने एक मजेदार सेगमेंट स्टार्ट किया था, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो बहुत बढ़िया है, उसे अभी हम आज उसमें और अच्छी अच्छी चीजें करेंगे। फिलहाल जल्दी बताइए हमें डिस्कस क्या क्या करना है, क्या क्या करना है डिस्कस। जीआई ही करना है ना, ज्योमेट्रिकल ही डिस्कस करना है ना। यस यस दक्ष, यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हम होमवर्क डिस्कशन करेंगे, होमवर्क डिस्कशन। ये जो होमवर्क डिस्कशन है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का है, थ्योरी कॉपी का है, थ्योरी कॉपी का है। सही है या नहीं? पहला प्रश्न हो गया था, डिस्कस करेंगे सेकंड से। क्या बताओ, करेगा या नहीं करेगा? सेकंड के लिए यस और नो। वेदांत का आंसर आ गया है नो, वेदांत का आंसर आ गया है नो। जवाब दो। वेरी गुड, वेरी गुड। एच कृष्णा, दिव्यांशु, वेरी गुड। सेकंड का आंसर नो है, क्योंकि कंपाउंड था 2 मिथाइल ब्यूट टूइन। मेरे भाई इसको अगर ध्यान से आपने देखा तो आपको तो ये मिलेगा। जे क्या बवाल है भाई साहब, ए रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है लेकिन ये सेम सेम है, और सेम सेम है इसलिए हम बोलेंगे नो जी आई, नो जी आई, नो जी आई, नो जी आई भाई साहब। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड का जवाब है यस, थर्ड का जवाब है यस, थर्ड का जवाब यस है। देखो सारे बोर्ड पर FCCL CBR आई, तो ये बिल्कुल GI करेगा। ये अलग अलग है और इधर ये अलग अलग है, तो यस। फोर्थ का आंसर, मेरे सवालों का जवाब दो। फोर्थ के बारे में क्या सोच रखा है तुमने? फोर्थ GI करेगा या नहीं? फोर्थ GI करेगा या नहीं? जवाब आ रहा है नो नो। यस कौन बोला? ए नव्या, चेक योर कॉन्सेप्ट। निखिल डैश, चेक योर कॉन्सेप्ट। वेदांत आओ। देखो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है ये तो ठीक है, लेकिन आपको बोला गया है कि आप इस टर्मिनल पर जाओ और यहां लगी हुई दो चीजों को देखो। बताओ क्या ये चीजें सेम हैं या अलग अलग हैं? क्या ये चीजें सेम हैं या अलग अलग हैं? मेरे भाई अंधा आदमी टटोल के बता देगा कि ऊपर जो है वही नीचे है, जो है ऊपर वही है नीचे। तो मेरे भाई ये है सेम सेम, और मामला सेम सेम होते ही अ बिग नो, यू कैन से नो जी आई, यू कैन से नो जी आई, यस। तो भैया एक पता कुछ गधे कहते हैं इधर देखो इधर देखो, जबकि फंडा क्या है? जिस टर्मिनल पर हो
उस टर्मिनल पर ही लगी वाली चीज को देखो। और ये दोनों चीजें अलग अलग होनी चाहिए, ये दोनों चीजें डिफरेंट होनी चाहिए। क्या बोलते हो भाई लोग, क्या बोलती पब्लिक, जल्दी बोलो। ये तो हो गया, ओके, मजा आएगा। पांचवें वाले क्वेश्चन का जवाब दो, फिफ्थ क्वेश्चन का जवाब दो। ये है भाई साहब, देखो मगर बोर्ड पर कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिफ्थ के लिए नोजी आई ए ऋषि, क्या भैया क्या, यस ऐसे लिखोगे ना। भाव्य डैश कह रहा यस, अ बिग नो, इसके लिए भी नो। पीछे लग रहा है ऐसे मत बोलो, नो सुनकर मूड खराब हो जाता है। अब जीआई नहीं है तो बोलना पड़ेगा यार अपने को। चलो जल्दी बोलो, आजू वाली जीआई कर रही है या बाजू वाली, आजू वाली जीआई कर रही है या बाजू वाली, जल्दी बोलो। आजू वाली जीआई कर रही है या बाजू वाली, कौन सी कर रही है जीआई। दो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, एक यहां रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, एक यहां रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। तो मेरे भाई मुझे ये बताओ कौन कर रहा है जीआई, आजू वाली या बाजू वाली। जवाब है कोई नहीं। पीछे वाला इतना उदास होकर बोल रहा कि ना आजू वाली ना बाजू वाली। बिल्कुल सही जवाब मेरे भाई, आप देख सकते हैं ये दोनों चीजें सेम है, खल्लास हो गया इसका जीआई। ये दोनों चीजें सेम है, ये भी खल्लास हो गया। दोनों रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, दोनों रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन थे, बट दोनों जगह से जीआई नहीं हो पाया, इसलिए हमने जवाब क्या दिया है, बताना जी बताना। सिक्स वाला मजेदार है, मेरे सवालों का जवाब दो। जीआई होगा या नहीं, जीआई होगा या नहीं, जल्दी बताओ, पहले जल्दी बताओ। इसमें बताओ, सिक्स में जीआई होगा या नहीं, ध्यान से। आजा बताओ कितने रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, तीन। एक है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, एक और है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, एक और है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो मेरे भाई अगर कहीं भी जीआई हो गया तो ये मॉलिक्यूल जीआई करेगा। अब जल्दी बोलो भाई साहब, आजू वाली या बाजू वाली। अगर ये जीआई कर रहा है तो आजू वाली या बाजू वाली, जल्दी बोलो। ध्रुव कह रहा बीच वाली, बीच वाली, बीच वाली, बिल्कुल बीच वाली। प्रतीक, आजू वाली या बाजू वाली, कौन सी डबल बॉन्ड जीआई के लिए जिम्मेदार है, जवाब दो जवाब। एंड गजब आंसर दिए भाई साहब, क्या सिलेक्शन है आपका, जबरदस्त चुनाव है आपका, बिल्कुल सही चुनाव। यस, बीच वाली डबल बॉन्ड के क्रॉस हो रहा है जीआई, बिल्कुल सही। ये इधर जीआई हो रहा है। अगर किसी को डाउट है तो ध्यान से देखो, इस वाले कार्बन को हम ऐसे बना लें, सी डबल सी। एक इस कार्बन पर क्या है, एच, देखो ये एच है, और एक है ये सेगमेंट CH2 डबल बॉन्ड CH। एक ये है H और एक है ये वाला सेगमेंट। तो मेरे भाई ये भी अलग अलग है और ये भी अलग अलग है, तो बधाई हो, जीआई हो गया। यस, जीआई होगा। क्लियर? दीपक कह रहा है अगर सर दोनों साइक्लोपेंटेन होता तो बता दो ना फोर्थ में। अबे डैश, जब एक तरफ से ही जीआई नहीं हो रहा तो दूसरी तरफ क्या क्या कर लोगे। जो कंडीशन मैंने बताई है प्लीज उसी कंडीशन को लगाएं, अपनी बुद्धि ना लगाएं। जो कंडीशन मैंने बताई है बस वही लगाएं। आशुतोष बिहार से हैं, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। 6 हो गया। अच्छा, 7th देखो, और सारे लोग ऐसे ही ट्राई करना। 7th जवाब दो। फॉर 7th आजू वाली या बाजू वाली, फॉर 7th। अरे एक ही है यार, 7th में एक ही है, यही तो है।
हां या ना, बस इतना बोल दो। सेवेंथ के लिए हां या ना, सेवेंथ के लिए हां या ना। ओके, यस ट्यूलिप, यस ट्यूलिप, एंड अ बिग नो, यस यू आर राइट। क्या बात है भाई साहब, गजब जवाब दिया है। लोग कह रहे हैं नो, जब कुछ पीछे लगे रहा, जब हमने नो, हमें भी नो सुनने को मिला है तो हम भी नो ही आंसर देंगे। अरे अब आप आंसर कुछ भी दीजिए, ये सेम सेम है, ये सेम सेम है। जिसकी वजह से नो जी आई, जिसकी वजह से नो जी आई। सही है या नहीं? हाँ या ना? आओ 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 आओ, आगे बढ़ते। एक और प्रश्न है, आठवां, एट्थ का जवाब दो, एट्थ का जवाब। एट्थ करेगा या नहीं? CH2 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 CH2, बताओ जी बताओ। FCl, एंड ये है Br, ये है I, करेगा या नहीं? ए हार्दिक, ध्यान से फंडा लगाओ। यस यस, वेल डन, सबका जवाब सही है, सबका जवाब सही है। ये है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ये है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ये है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। मेरे भाई अगर ध्यान से देखो, ये और ये डिफरेंट है, ये और ये डिफरेंट है, ये और ये डिफरेंट है। तो भाई साहब ये जीआई बिल्कुल करेगा, ये बिल्कुल जीआई करेगा। यस अभिषेक, बिल्कुल जीआई करेगा। तो आई थिंक इतना ही होमवर्क था, इतना ही होमवर्क था। 8 क्वेश्चंस थे, पूरा होमवर्क मैच हुआ, वेरी गुड। अब कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें कुछ क्वेश्चंस हम यहां करेंगे। यस अभिराज, चलें भाई। यस प्रिंस, हाइड्रोकार्बन कराऊंगा, यस प्रिंस हाइड्रोकार्बन कराऊंगा। आ जाओ, ये क्वेश्चंस हैं जो आप अपने घर से करके लाइएगा। देखो मगर बोर्ड पर, ये है C ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसपे मैं टिक कर दूंगा वो क्वेश्चन यहीं करना है, जिसपे मैं टिक कर दूंगा वो क्वेश्चन यहीं करना है, इसलिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। ये आया C डबल बॉन्ड C, आप सबको जवाब देना है, जवाब दो, मेरे सवालों का जवाब दो। 11th आपको अभी के अभी करना है, जवाब 11th के बारे में दीजिए। सारे बताओ 11th जीआई करेगा या नहीं? सारे देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से। माना आपने देखा होगा लेकिन इसे ध्यान से देखना पड़ेगा, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। हाँ जी, भाव्य ने कहा है नो, दिनेश ने कहा है नो, ओके, वेदांत ने कहा यस, हर्षित यस, अदिति ने बोला नहीं नहीं नहीं। अच्छा जी, एक कह रहा है पॉसिबल है, ध्रुव कह रहा है यस, हर्षिल कह रहा है करेगा यस, जीआई, सिद्धि ने कहा है नो, अदिति ने कहा है नो, उपेंद्र कह रहा है नो। ए नो वाले, नो वाले तुम चुनिंदा क्वालिटी के हो, तुम चुनिंदा क्वालिटी के हो, सुन लो। और खुश होने की बात नहीं है, चुनिंदा क्वालिटी के खच्चर। ये देखिए जरा, क्या यहां रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है? सारे बोलो, क्या यहां रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है? और ध्यान से देखो, ये और ये अलग अलग है भाई, ये और ये अलग अलग है। कैसे अलग है? देखो, 1 2 3 पर लगा हुआ है, जबकि ये यहां पर
दो पर ही लगा हुआ है, ये अलग अलग है। 1 2 3, 1 2, ओ माय गॉड, ये तो अलग अलग है। क्या आपने देखा? अरे यूपीएससी की आवश्यकता नहीं है, आंखों की आवश्यकता है। अगर है तुम्हारे पास मन वाली आंखें, मन से भी देखा जाता है ना, ऐसे तो तुम्हें कुछ दिख ही नहीं रहा है। यस, ये बच्चा अच्छा। वेदांत कह रहा है ड्यू टू डिफरेंट कनेक्टिविटी। सिद्धि कह रही गलती से मिस्टेक हो गया, इनसे गलती से मिस्टेक हो गया है। चेम चेम बोल रहे हैं कृष्णा सिद्धि एंड ये कौन है? कृष्णा अगेन। चलिए चलिए चलिए, अरे बुक से भी काम देंगे, लेकिन अभी पहले थोड़ा पढ़ तो ले। चलिए एक प्रश्न और देते हैं आपको, एक प्रश्न और। 13th का जवाब दो, 13th का, 13th का, 13th बताओ, 13th 13th बताओ, क्या ये जीआई करेगा या नहीं? क्या ये जीआई करेगा या नहीं? क्या ये जीआई करेगा या नहीं? वेरी गुड, सबका जवाब सही है सिवाय 1 2 लोगों को छोड़कर। कुणाल का आंसर गलत है, भाव्य का आंसर गलत है, लक्ष्य का आंसर गलत है, राम का आंसर गलत है। बाकी ये जवाब 500% सही है। यस, ये जीआई करेगा। अरे तुम लोग यार क्या कर रहे हो भैया, ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, आरआर। और अंधा आदमी ऐसे टटोल के बता देगा कि हां ये अलग है इससे। देखो सारे बच्चे देखो, क्या ये तुरंत ऑक्सीजन से जुड़ा है? जबकि यहां ओके 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 ओके, ध्यान से देख लो सारे, चेक इट। ये अलग अलग कनेक्टिविटी है, डिफरेंट कनेक्टिविटी है, इसलिए जीआई होगा, जीआई जीआई होगा जी, जीआई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, 15वां क्वेश्चन। चले चले चलो एक और बता दो, चलो 14th बताओ, 14th जीआई करेगा या नहीं? मेरे सवाल को ध्यान से सुनना दीपक, ध्यान से सुनना दीपक। 14th जीआई करेगा या नहीं? 14th जीआई करेगा या नहीं? अरे भाई साहब, क्या चुनिंदा क्वालिटी के खच्चर टहल रहे इधर। आदर्श, वर्धन है, उपेंद्र, मयंक, सनी, पीयूष, विजय। अरे भाई अविरल, इन्हें क्या बोलूं मैं इन लोगों को यार, बेवकूफी की पराकाष्ठा क्रॉस कर दी तुमने। अरे बीच में क्यों लटक गए हो जाके यार? इधर देखो, इधर देखो, इधर भी देखो, इधर भी देखो, 4 जगह से तो खुला दिख रहा है, 4 जगह से तो खुला दिख रहा है। ओके बीच में, अरे बीच वाली नहीं कर रही, अरे बीच वाली नहीं कर रही, मत करने दो। किनारे वाली, भाई मैंने तो केवल ये पूछा जीआई करेगा या नहीं करेगा। ये अभी भी कह रहा नो नो नहीं करेगा। अरे नो नो नहीं करेगा, नालायक। सारे देखो जरा, क्या आप देख पा रहे हो यहां जीआई हो रहा है? क्या आप देख पा रहे हो यहां जीआई हो रहा है, यहां जीआई हो रहा है, यहां जीआई हो रहा है? क्या ये साफ साफ दिख गया या नहीं? बस मुझे ये बता दो, क्या सबको दिख गया या नहीं? अब अगला प्रश्न ये है, क्या आप लोग जानते हैं कि जीआई करने का क्या मतलब होता है? क्या आप जानते हैं जीआई करने का क्या मतलब होता है? बताइए। जीआई करने का मतलब होता है कि आपका कंपाउंड कम से कम 2 डिफरेंट आइसोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। क्या आप मानते हैं कि जीआई शो करने का मतलब होता है कि आपका कंपाउंड कम से कम 2 डिफरेंट ज्योमेट्री में, 2 डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगा? हां या ना?
जल्दी बोलो, क्या यही मतलब होता है या नहीं? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। एक अभी भी कह रहा है कि सर सब सेम है तो कैसे करेगा? अरे भाई, इस रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन पर देखना है, इधर देखना है, इस रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन पर देखना है, इस रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन पर देखना है। समझ रहे हैं आप? आइए अब ध्यान से सुनना भाई साहब। अगर मेरा अगला प्रश्न यह है तो आपका जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन में मैक्सिमम कितनी डबल बॉन्ड जीआई शो कर सकती है? इस क्वेश्चन में मैक्सिमम कितनी डबल बॉन्ड जीआई शो कर सकती है? सौर्य बताओ, इस क्वेश्चन में मैक्सिमम कितनी डबल बॉन्ड जीआई शो कर सकती है? बताओ, जल्दी बताओ। मैक्सिमम कितनी डबल बॉन्ड जीआई शो कर सकती हैं? ओके, गर्व कह रहे हैं 5, हर्षित ने कहा 5, निखिल ने कहा 5, गौरव ने कहा 5, अदिति का आंसर है 5, आयुष, प्रतीक, ओके ओके, निखिल, तारुस, स्वागत, महेंद्र, प्रदीप, आदित्य, आदर्श। आओ भाइयों तुम्हें बताएं, इसका आंसर है 5। ये 4 तो जीआई शो कर ही रहे हैं, एंड यही खास बात है कि ये 5वीं डबल बॉन्ड भी जीआई शो कर सकती है। कैसे बताता हूं, ध्यान से सुनना। देखो मगर बोर्ड पर, क्या तुम ये मानते हो कि यहां वाली डबल बॉन्ड जीआई शो कर रही है? ये है CH3, ये है CH, ये है CH, ये इधर सारे देखिए प्लीज, ध्यान से देखें, ध्यान से। ये ऐसा, ये CH3, ये CH, ये CH, ये देखिए, ये CH, ये CH, ये CH3, ये CH, ये CH, ये CH3। आप खुद कह रहे हो, आप खुद कह रहे हो कि ये जीआई शो करता है। अगर ये जीआई शो करता है तो ये एक बार सिस फॉर्म में और एक बार ट्रांस फॉर्म में रह सकता है। दो डिफरेंट ज्योमेट्री, मान लो एक सिस एक ट्रांस, तुम PQ मान सकते हो, PQ मान सकते हो। तुमने कहा ये जीआई शो कर रहा है तो ये भी एक बार सिस फॉर्म में रह सकता है, एक बार ट्रांस फॉर्म में। ये जीआई शो करता है तो एक बार ये सिस फॉर्म में रहेगा, एक बार ये ट्रांस फॉर्म में। ये जीआई शो करेगा तो एक बार ये सिस फॉर्म में रहेगा, ये ट्रांसफॉर्म में। नाउ थिंक अबाउट दिस केस। सारे देखो, जब मान लो ये सिस फॉर्म में हो और ये ट्रांसफॉर्म में हो, ये सिस फॉर्म में हो, ये ट्रांसफॉर्म में हो, इस केस में क्या सच बताओ, बीच वाला जीआई शो करने लगेगा या नहीं? इस केस में ये जीआई शो करने लगेगा या नहीं? क्योंकि ये डिफरेंट होते हैं और ये भी डिफरेंट होते हैं। तो मेरे भाई ये भी प्रूफ हो गया कि बीच वाली डबल बॉन्ड जो है वो जीआई शो कर सकता है। तो आप देख लें, 4 तो जीआई शो कर ही रहा था, एक और ये है, ये बीच वाला, ये भी जीआई शो कर सकता है। और कंडीशन आप समझ चुके हैं अच्छी तरीके से। आई डोंट थिंक कि कोई इश्यू है, आई डोंट थिंक कि कोई इश्यू है। क्या आप मेरी बात समझ गए? देवांशु, फॉर्मूला सेम होने से कुछ नहीं होगा, चीजें अलग होनी चाहिए। फॉर्मूला सेम होने से कुछ नहीं होगा, चीजें अलग अलग होनी चाहिए। एक सिस एंड ट्रांस अभी मैं आपको बता दूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। इसकी जो 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक फॉर्म्स हैं उन्हें मैंने बोला है, इसकी जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक फॉर्म है उन्हें मैंने बोला है। यस यस सिद्धि, यू आर राइट। तो मेरे भाई अगला क्वेश्चन और मजेदार ला रहा हूं आपके लिए। ये देखिए 15वां क्वेश्चन,
15th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मजा आने वाला है आपको, ध्यान से देखिए। इसका एक पार्ट यहीं सॉल्व करेंगे, एक घर ले जाएंगे। फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, total number of structural isomers which can show GI and having molecular formula first part C2FClBrI। फर्स्ट पार्ट सबको अभी सॉल्व करना है, फर्स्ट पार्ट सबको अभी सॉल्व करना है। अभी के अभी, सुन रहे हो तुम? अभी के अभी सॉल्व करो तरुण भाई, अभी के अभी सॉल्व करो जल्दी से। बताइए कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे? बता दो। हाँ, ईजेड से भी कर सकते हैं। प्रतीक, यू आर राइट, ईजेड से भी कर सकते हैं। तरुण कह रहा आप स्माइल क्यों नहीं करते? वो भी कर लेंगे, आप ये कर लो, वो हम कर लेते हैं। सही है। सोच समझ के पेन चलाओ बेटा, ऐसे फर्जी आंसर नहीं लिखना है, फर्जी आंसर नहीं लिखना है। ओके, I'm getting few correct answers. हर्षित, अनीसा, ओके, गौरव, वेल डन, हर्ष वेल डन, स्वप्न वेल डन, भूमिका वेल डन, गौरव वेल डन, अभिनव वेल डन, बड़ी जल्दी जल्दी भागते हैं यार। अविरल वेल डन, निखिल, क्रिस, जिनके नाम ले रहा हूं बस उन्हीं के सही हैं, बाकी के गलत है। जिनके नाम ले रहा हूं उन्हीं के सही हैं। ओके जी बेटा, सुनो पहली बात, हीरोगिरी करोगे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। समझ में आया? आराम से तसल्ली से पेन पेंसिल लो, कॉपी पर करो, तब आपको फायदा मिलेगा। ठीक है? निपुण वेल डन, वेदांत वेल डन। ओके, चलिए, हिंदराज वेरी गुड। आइए C2FClBrI। हम इसका एक पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे। एक पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं, बहुत आराम से देखिए। नहीं कर पाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सीख लेंगे, सारे पाप धुल जाएंगे। आइए देखिए जरा, हम सॉल्व करने जा रहे हैं फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। ध्यान से एक बार और पेन चला लीजिए। हाँ जी, चलिए देखिए बहुत आराम से। अब तरीका सीखो, स्टॉप राइटिंग, तरीका सीखो। यस मनन, यू आर राइट, मनन यू आर राइट। देखो फॉर्मूला क्या है, C2FClBrI। कंडीशन क्या है, स्ट्रक्चरल बनाना है, लेकिन वो क्या करे, जीआई शो करे।
क्या आपको पता है जीआई शो करने के लिए फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए या नहीं? सारे बताओ, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। कंपाउंड मस्ट हैव रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। इसका मतलब है यहां कार्बन कितने हैं? दो कार्बन में या तो भाई साहब आप डबल बॉन्ड देखो, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहां कहां हो सकता है? या तो डबल बॉन्ड में या रिंग में, लेकिन दो कार्बन लेकर तुम रिंग बना नहीं पाओगे। दो कार्बन की कौन सी रिंग होती है? सबसे छोटी रिंग में 3 कार्बन होते हैं, सबसे छोटी रिंग में 3 कार्बन होते हैं। तो मेरे भाई रिंग तो बनेगा नहीं, यहां बनेगा डबल बॉन्ड। देखना जरा, तो मेरे भाई मजेदार बात क्या है, दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, और डबल बॉन्ड के बाद ये 4 पोजीशन है। कंडीशन क्या है? ये अलग अलग होना चाहिए। ओके, ये अलग अलग होना चाहिए। वेरी गुड। मेरे भाई यहां बचा क्या? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मेरे भाई ये तो चारों अलग हैं, ये तो पक्का जीआई करेगा, कोई टेंशन ही नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। चलो मान लो मैंने यहां फ्लोरीन रख लिया, मान लो मैंने यहां फ्लोरीन रख लिया। प्लीज टेल मी यहां क्या क्या आ सकता है? बताओ यहां क्या क्या आ सकता है? इस डब्बे में क्या क्या आ सकता है? मेरे सवाल का जवाब दो, बाकी कुछ मत करो। इस डब्बे में क्या क्या आ सकता है? फ्लोरीन यहां है, तो इस डब्बे में क्या क्या आ सकता है? यस मोहित, यू आर राइट। वेदांत, निखिल, चिराग, 3 choices, ध्रुव, वेरी गुड, एंड 3 is the answer. 3 is the answer बॉस, 3 is the answer. देखो मगर बोर्ड पर, देखो मगर बोर्ड पर 3 आंसर है भाई साहब। C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C, ये है आपका क्या? ये है क्या बताओ? फ्लोरीन के साथ देखो ना, ये फ्लोरीन, फ्लोरीन के साथ एक बार तुमने क्लोरीन लगा दिया, एक बार ब्रोमीन लगा दिया, एक बार आयोडीन लगा दिया। बधाई हो गया खत्म, हो गया खत्म। यस, अभी यार बहुत जल्दी जल्दी नाम भागता है यहां पे। तो ये देखिए 3 is the answer, 3 is answer। फ्लोरीन क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन ब्रोमीन, क्लोरीन आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन। 3 जवाब, 3 जवाब, 1 2 3, यही 3 आंसर हैं। अब मैं बताऊं, आप में से कई लोग के 6 आ रहे हैं, आप में कई लोगों के 6 आ रहे हैं। बताएं कैसे 6 आ रहे हैं? तुमने क्या गड़बड़ की बताएं? तुमने इन कंपाउंड के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बना लिए, तुमने इन कंपाउंड के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बना लिए। लाइक तुमने ये भी बनाया FCCl, CaBr नीचे कर दो, I ऊपर कर दो। अरे भाई स्टीरियो नहीं चाहिए, स्टीरियो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। हमें क्या चाहिए? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्टीरियो नहीं चाहिए हमें। समझ रहे हो मेरी बात? ये और ये स्ट्रक्चरल नहीं है, ये और ये स्टीरियो है। हमारा क्वेश्चन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का है, इसलिए इन कंपाउंड के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमें नहीं गिनने हैं। क्वेश्चन था केवल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का। आशुतोष वेल डन, सही बात है। स्विफी क्लियर है, वेल डन वेल डन वेल डन। तो हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं गिनने। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो दोस्त, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। आनंद कह रहा है ट्रिपल में भी होगा। अरे नहीं रे डैश, बैलेंसी ही गड़बड़ा जाएगी।
वैलेंसी ही गड़बड़ा जाएगी। चेम चेम, वेरी गुड तनिष्का। यस, आशीष, आशीष ने, आलेख, आलेख, वेल डन। सुभाष, वेरी गुड। अच्छा, मुझे कोई बताएगा इन तीनों में रिलेशन क्या है? मुझे कोई बताएगा इन तीनों में रिलेशनशिप क्या है? इन तीनों में रिलेशनशिप क्या है? सौमिक, वेल डन, वेल डन सौमिक। यस मनन, यस यस चिराग, अभिनव, वेदांत, वेरी गुड, वेरी गुड। भाव्यदीप, गलत है जवाब तुम्हारा। ये पोजीशन आइसोमर्स, यस यू आर राइट, यू आर राइट। ऑल आर पोजीशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। पोजीशन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स है। सही बात है या नहीं? एक डैश है हमारे बीच में, वो कह रहा आप हंसो, आपने बोला था। डैश नहीं, सॉरी सॉरी, दक्ष है, दक्ष, DAKSH। स्वीटी, स्वीटी, स्वीटी की स्पेलिंग ये नहीं होती। निपुण कह रहा है सेकंड का 99। वाह बेटा वाह, एक काहे छोड़ दिए हो, सेंचुरी कर दो। काहे छोड़े हो एक, लगाओ जल्दी एक और 100 लिखो, नालायक कहीं का। चलिए जी, बिल्कुल सही। नहीं, हर सेकंड क्वेश्चन अगली क्लास में डिस्कस होगा, जो आप लोग करके लाएंगे अच्छी तरीके से। चलें जी, चलें चलें चलें। तरीका देख लिया, ऐसे ही करना है। तरीका देख लिया, ऐसे ही करना है। चलो आओ मेरे भाई, अब मैं आपको बताऊं कि हमने GI किया C+C में। बहुत मजेदार चीज आएगी अब देखो। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन C+N। सारे देखो, ये है P, ये है Q, ये है R। अच्छा एक बात बताओ, क्या यहां रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है या नहीं? क्या यहां रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है या नहीं? जल्दी बताइए। क्या यहां रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है या नहीं? बताओ, जल्दी बताओ। मेरे भाई यह रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ये देखो, यहां रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। कंडीशन बताओ, पी क्यू क्या होने चाहिए? पी और क्यू क्या होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए। अच्छा, आर के ऊपर कोई कंडीशन आएगी क्या? आर के ऊपर कोई कंडीशन आएगी क्या? मेरे भाई आर के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि इधर नेचुरली कंडीशन मैनेज है। नेचुरली कंडीशन आर और लोन पेयर अलग अलग हैं। आर और लोन पेयर तो अलग अलग हैं भाई, तो यहां कोई और कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब मुझे बस 2 प्रश्न मैं दूंगा, आप मुझे उसके जवाब दे दो। आपके पास होंगे 60 सेकेंड्स 16 और 17 का जवाब देने के लिए। देखो मगर बोर्ड पर पूरे 60 सेकेंड्स सोच समझ के बताओ कि क्या ये GI करेंगे या नहीं। लोन पेयर मैंने दिखाया नहीं, बट है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
बताइए, जल्दी से बताइए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और अगर आप ध्यान से देखें, आपकी कंडीशन बस इतनी ही तो है कि ये कार्बन पर लगी हुई चीजें क्या हों, अलग अलग। बेटा अगर इसका जवाब नहीं है ना, तो तुम आईआईटी की तैयारी तो कर नहीं रहे। अगर इसका जवाब भी तुमने नो दिया है ना, एक कह रहा है 16th में नो, बहुत सिंपल है। बस ये देखना है कि ये अलग अलग है या नहीं, बस ये देखना है कि ये अलग अलग है या नहीं। मेरे भाई ये तो हलवा है यार, मत करो ऐसा कि दुनिया माने तुम्हें महाडैश जैसा। ये देखिए, ये देखिए, ये जीआई करेगा, बिल्कुल करेगा भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं। ये भी जीआई करेगा यार, कोई दिक्कत नहीं, दोनों जीआई करेंगे। बहुत आराम से देखो, आया जीआई करने का मतलब भी पता है ना तुम्हें, कि इसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑर्गेनिक में एग्जिस्ट करेंगे। देखो सारे बच्चे देखो, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये होगा और एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये होगा। ये देखिए, ये इधर, ये इधर, और ये दोनों डिफरेंट हैं, ये दोनों डिफरेंट हैं। ये भी जीआई शो करेगा, देखो मगर बोर्ड पर, ये देखिए, ये एक इधर और एक ये इधर। देख लिया आपने? स्वीटी आंसर यस। अच्छा जी, ये भैया दोनों जीआई कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये आपने, अंशु कह रहे आपने मन में क्या बोले हैं, वही जो तुम समझ रहे हो वही बोले हैं हम मन में। सही है, ध्यान से देखना। एक इंफॉर्मेशन दूंगा आपको, काम की इंफॉर्मेशन है, सुन लो, काम की इंफॉर्मेशन है, सुन लो। 12वीं में एक रिएक्शन पढ़ोगे, क्या होगी वो रिएक्शन? वो रिएक्शन होगी CH3 CH डबल बॉन्डो, टुकड़ा मैच कराओ, ये टुकड़ा ये, और ये आया आपके पास, ये देखिए, देखो देखो देखो। अच्छा मुझे बताओ, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? इसका बताओ, जल्दी बताओ, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? सारे बोलो, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? आपके जवाब के इंतजार में, आपके जवाब के इंतजार में। वेरी गुड, आ रहा है जवाब, आ रहा है। कीटोन बोलने वाले ऐसा, एल्डिहाइड। वेल डन, वेल डन, वेल डन, एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड है दोस्तों, ये एल्डिहाइड है और ये अमीन है। मेरे भाई जब ये दोनों एक दूसरे के साथ आते हैं तो ये जल छोड़ देते हैं, जल छोड़ देते हैं, जल। एल्डिहाइड से ये बन जाएगा, प्रोडक्ट बन गया, रिएक्शन बताई मैंने, एल्डिहाइड। अब देखो, ये एल्डिहाइड है भाई, देखा क्या आपने? है ना एल्डिहाइड? बताओ, कोई समस्या है तो बताओ, ये कोई भी समस्या है तो बताओ। H2NOH, ये जल निकला, कैसे निकला वो हमारा मुद्दा नहीं है अभी, सुनना। ये एल्डिहाइड, ये अमीन, जल निकला, ये बना। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है ऑक्साइन। क्या नाम है, जल्दी बताओ? ऑक्साइन। ये है ऑक्साइन, एल्डिहाइड से बना है इसलिए एल्डोक्साइन। एल्डिहाइड से बना है एल्डोक्साइन।
एक बच्चा आया, कह रहा ऐसी बात करोगे आप? मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा नहीं अब ऐसी बात करो। नहीं हुआ क्या गधे? कह रहा फिर तो मैं भी ऐसे कुछ बोल सकता हूं। मैंने कहा बोलो। कह रहा है फिर सुनो, ये है कीटोन। मैंने कहा ठीक, फिर? कह रहा है कीटोन के सामने आया हाइड्रोक्सिल अमीन। मैंने कहा फिर? कह रहा फिर क्या? फिर ये भी जल छोड़ देगा। देखो भाई जल छोड़ दिया है इसने। मैंने कहा आगे? कह रहा आगे ये है कीटोन, तो ये बन गया कीटोऑक्साइन। ये बन गया कीटोऑक्साइन। एल्डिहाइड से बना एल्डोक्साइन, कीटोन से बना कीटोऑक्साइन। सारे बच्चे देखो, एक और पते की बात बताता हूं। अगर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऐसा है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को हम क्या नाम देते हैं? सिस ट्रांस। लेकिन अगर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऐसा है, अलग अलग एटम के बीच में, अलग अलग एटम के बीच में, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को हम बोलते हैं सिन एंटी। क्या बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को? सिन एंटी। सारे ध्यान से सुनो, अगर ये एटम अलग अलग है, अगर ये एटम अलग अलग हैं तो हम सिन एंटी का प्रयोग करेंगे। अगर ये कार्बन कार्बन होते, दोनों कार्बन, तो सिस ट्रांस, या दोनों नाइट्रोजन होते तो सिस ट्रांस यूज करते हैं। सिस ट्रांस यूज करते हैं, नाम होता है, नाम देते हैं वैसे। अच्छा आओ और सुनो कुछ मजेदार बातें, ध्यान से सुनो। ये एल्डोक्साइन के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, ये एल्डोक्साइन के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, ध्यान से सुनो। एल्डोक्साइन के ये और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। अब एक इसमें सिन है और एक इसमें एंटी है। एक इसमें क्या है जल्दी बताइए? सिन है और एक क्या है? एंटी है। अब एल्डोक्साइन में सिन एंटी पहचानना बहुत आसान है। एल्डोक्साइन में सिन एंटी पहचानना बहुत आसान है, क्योंकि ये एच के रिस्पेक्ट में होता है, क्योंकि ये एच के रिस्पेक्ट में होता है। देखो देखो दोनों सेम साइड, सिन, दोनों सेम साइड सिन, और देखो देखो दोनों अपोजिट साइड एंटी। ये सिन, ये एंटी। एल्डोक्साइन में बहुत आसान है, ध्यान से सुनना, सिन और ये एंटी। लेकिन मेरे भाई पीछे लग रहा कीटोक्साइन में तो बवाल है यार। सारे ध्यान से सुनना, बस 100 सेकंड चाहिए। ऐसे ध्यान से देखो, कीटोक्साइन में रेफरेंस नहीं है अपने पास, अपने पास रेफरेंस नहीं है, अपने पास रेफरेंस इसलिए नहीं है, मिथाइल फिनाइल एच है नहीं, एच होता तो एच को रेफरेंस बना लेते। सुनो कीटोक्साइन में मजेदार बात क्या है? मजेदार बात यह है कि कीटोक्साइन को तुम जो चाहे वो बोलो, पीछे लग रहा जो चाहे वो बोले, नहीं 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 नहीं, सिन और एंटी में जो चाहे वो बोलो। पीछे लग रहा ऐसा कैसे? ध्यान से देखना, हम सिन चाहेंगे तो सिन बोल सकते हैं, यस। ध्यान से सुनो, अगर आप इसे सिन बोलोगे तो मेरे भाई इसके सेम साइड कौन है? जल्दी नाम बताओ इसका, इसका नाम बताओ, सेम साइड कौन है? सेम साइड है फिनाइल। सेम साइड क्या है? फिनाइल। अच्छा, एंटी बोलोगे तो कौन आएगा? मिथाइल। अब ये कहता है अगर सिन से स्टार्ट करते हो तो सिन वाले का नाम पहले लिखो, अगर सिन से स्टार्ट करते हो तो सिन वाले का नाम पहले लिखो। चलो आओ करते हैं, करके देखते हैं। तैयार हो सारे? देखो थोड़ा सा मैं जगह बना लेता हूं, थोड़ी सी जगह बना लेता हूं, टेंशन वाली बात नहीं। देखो 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 सारे देखो, मैं नाम सिन से लिखने जा रहा हूं, तो बताओ OH के सेम साइड कौन है? फिनाइल। तो सिन लिख रहे हो तो पहले उसका नाम लिखो, सिन फिनाइल। अब दूसरे वाले का नाम लिखो, क्या लिखोगे? मिथाइल। और ये है क्या? कीटो ऑक्साइन, कीटो ऑक्साइन। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा एक बात बताओ,
अगर मैं पहले इसी का नाम मुझे लिखना है, इसी का नाम मुझे लिखना है एंटी से, इसी कंपाउंड का नाम मुझे एंटी से लिखना है, तो बताओ पहले किसका नाम लिख दोगे? पहले मिथाइल का नाम लिखोगे। तो मेरे भाई मैं लिख देता हूं इसका, एक नए उस पे ले लेते हैं, नए इस पे ले लेते हैं। ये CH3, ये C, ये PH, ये डबल बॉन्ड, ये N, ये OH। तो जब बात है सिन की, तो इसके सेम साइड वाले का नाम पहले लिखो, सिन फिनाइल, उसका नाम फिर लिखो मिथाइल कीटो ऑक्साइन। और अगर 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 आप चाहते हैं कि मैं एंटी से चालू करूं, एंटी से, तो इसके एंटी का नाम पहले लिखो, एंटी मिथाइल, एंटी मिथाइल, फिर आएगा फिनाइल। क्या समझ गए बात को, क्वेश्चन के जज्बात को? जल्दी बताओ, क्या ये वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एंटी मिथाइल फिनाइल कीटोक्साइन? यस यस, यू आर राइट। जवाब आपका लाजवाब है, जवाब आपका लाजवाब है। सिन बोलोगे इसका नाम पहले लेना पड़ेगा, सिन फिनाइल। एंटी बोलोगे एंटी मिथाइल बोलना पड़ेगा। क्लियर है? तो चलो एक काम करो, इसका एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर था, उसका नाम बोलो। आओ जी, इसका एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर था ना, CH3C PHNOH। चलो जी, सारे इसके सिन का नाम बताओ, सिन वाला नाम बताओ इसका, सारे इसके सिन वाला बताओ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। सिन वाला नाम एक बार सारे लिख दो, इसका, इसका सिन वाला नाम लिख दो, सारे इसका सिन वाला नाम लिख दो। प्रतीक भाई जो नियम है वही करेंगे। आ गया नाम, आ गया नाम, आ गया मिथाइल फिनाइल कीटोक्साइन। यस 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 यस। तारुस, ध्रुव, और कौन है, तनिष्का, कृति, सौमिक, पायल, नारायण, नारायण नारायण, आलेख, प्रिंस, वरुण, आयुष, विशाल, पीयूष, अदिति। वेल डन एवरीवन, वेल डन एवरीवन। सेम से किया है, सेम साइड वाले का नाम पहले मिथाइल, फिर नीचे वाले का फिनाइल कीटो ऑक्साइन। आया इसी का नाम एंटी से, बस चालू, शुरुआत बता दो, बस बस शुरुआत बता दो, एंटी वाली शुरुआत बता दो, एंटी वाली शुरुआत बता दो भाई साहब। वेल डन आयुष, वेल डन वेदांत, काव्यांशी, ऋषि, दीपक, ध्रुव, सिद्धि, प्रसन्न, कुणाल, हिंदराज। वेल डन एवरीवन, तुम नामकरण सीख गए हो, बधाई हो, तुम नामकरण सीख गए हो। एंटी फिनाइल मिथाइल कीटो ऑक्साइन, बधाई हो जी, बधाई। एक छोटा सा प्रश्न मुझे बताओ, क्या तुम ये समझ गए हो क्या? बताओ 18th ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं? गलत नहीं होना चाहिए, किसी का जवाब गलत नहीं होना चाहिए, किसी का जवाब गलत नहीं होना चाहिए। ऑक्साइम की ही नेमिंग है रघुवरन, ऑक्साइम की ही नेमिंग बताई है मैंने। जल्दी बताओ, सोच समझ के, कोई जल्दीबाजी नहीं करेगा, कोई जल्दीबाजी नहीं करे यार। कंडीशन लगाओ, बकवास क्या कर रहे हो नालायक। यस लिख दिया गधे की तरह। कंडीशन लगाओ, ए प्रिंस कंडीशन लगाओ पहले। अरे भाई अजीब डैशपंती कर रहे हो तुम। ये वाला कंपाउंड जीआई करेगा या नहीं? ये ज्योमेट्रिकल करेगा या नहीं? यस उपेंद्र, वेल डन।
नहीं को माही लिख रहा है कोई, मही। यस, बहुत सही जवाब दिया आपने कि ये जीआई नहीं कर सकता, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, क्योंकि आपको मालूम है कि ये दोनों चीजें सेम हैं। मालूम है या नहीं? ये दोनों चीजें सेम है, ये दोनों चीजें सेम है। जतिन, ऑक्साइम का ही मैं नामकरण बता रहा था, उसके हिसाब से कर रहे थे। यस, दोनों लोन पेयर सेम है, तो ये जीआई नहीं करेगा। अच्छा, एक बात बताओ मित्रों, मैंने इस कंपाउंड को HCl में डाल दिया, HCl में डाल दिया, मैंने इस कंपाउंड को HCl में डाल दिया, H+ आया, उसने कहा मैं इसका लोन पेयर ले लूंगा। मैंने कहा ले लो भाई, ले लो, लोन पेयर ले लो। अब मुझे जवाब दो, क्या 19th ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करेगा या नहीं? क्या 19th ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करेगा या नहीं? मेरे सवालों का जवाब दो, जवाब दो ना, बताओ 19th जीआई करेगा या नहीं? क्या बात है, क्या बात है यार, अरे वाह वाह वाह, सबके जवाब सही है। एक दो डैश को छोड़ दिया जाए तो गौरव कह रहा नो, पूछ लो क्यों, तो सारे दांत दिखा देगा ये। बोलो रे बोलो जल्दी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, करेगा यार, बिल्कुल करेगा दोस्त। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ये अलग है, यहां ये अलग है, तो करेगा ना भाई, बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। अच्छा जल्दी बताओ, 20th 20th, यस, संचित ने बिल्कुल सही आंसर दिया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ये नो जीआई हो जाएगा, नो जीआई, बिल्कुल सही, ये तो सेम है, ये तो सेम है। वेरी गुड। एक बच्चा आया, कह रहा सर एक दिमाग में बात आ रही, मैंने कहा बोल दो बेटा। कह रहा बात यह है कि, ध्यान से सुनना, बात यह है कि जब कार्बन और नाइट्रोजन था तो नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर आ गया। मैंने कहा, कह रहे और एक ये आर आ गया, अलग अलग है। मैंने कहा बिल्कुल। कह रहा है तो कंडीशन केवल सी वाली थी, P नॉट इक्वल टू Q। मैंने कहा। कह रहा है नाइट्रोजन की कंडीशन ऑटोमेटिकली वैलिड थी। मैंने कहा। कह रहा है कि अगर दोनों तरफ नाइट्रोजन आ जाता तो, ध्यान से सुनो, इसने कहा अगर दोनों तरफ अगर नाइट्रोजन आ जाए तो सारे बच्चे देखो, जीआई इन एन डबल बॉन्ड एन। ओ माय गॉड, क्या तुम मुझे बताओगे क्या कंडीशन लगेगी यहां जीआई की? क्या कंडीशन लगेगी यहां जीआई की? क्या कंडीशन लगेगी यहां जीआई की? क्या कोई कंडीशन लगेगी क्या जीआई की? वेरी गुड, नो कंडीशन, करेगा ही करेगा। क्या बात है, कितना पॉजिटिव कंपाउंड है। करना है तो करना है, ये हमें इसी से पता चलता है। ये क्या है, हटो साइड में हटो। ओके, बताइए, जबरदस्त कैटेगरी का कंपाउंड है भाई साहब, जबरदस्त कैटेगरी का कंपाउंड है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो ना, क्या मतलब इसकी पॉजिटिविटी है। नो कंडीशन रिक्वायर्ड, नो कंडीशन फॉर जीआई, नो कंडीशन फॉर जीआई। समझ रहे हो या नहीं? सॉरी, ओपन चेन कंपाउंड में हमेशा ही लगेगा,
सही है या नहीं? आओ बच्चों मुझे बताओ, कुछ क्वेश्चंस दूंगा मैं आपको। टीचर कह रहा आप जो क्वेश्चन देने जा रहे हो उसका आंसर है हाँ जीआई करेगा। वाह जी वाह, क्या गजब बात कही है आपने। PH2N2 22 CH3 N डबल बॉन्ड N CH3। देखो जी देखो, क्या ये सब जीआई करेंगे ना भाई? 23 ये N2H2 ये सब जीआई करेंगे। और जीआई तो छोड़िए, क्या आपको यह भी पता है कि ये दिखेंगे कैसे इनके ज्योमेट्रिकल आइसोमर? इनके ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऐसे दिखेंगे। कई बार लोन पेयर बना दिया जाता है, कई बार लोन पेयर को मान लिया जाता है कि बच्चे पढ़े लिखे हैं समझ ही लेंगे। मुझे भी ऐसा मान लेना चाहिए था, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैंने बना दिए लोन पेयर। ये सिस नीचे है ट्रांस। दो तरह के, दो ज्योमेट्री के ऑर्गेनिक में एग्जिस्ट करेंगे। क्लियर है या नहीं? अब हमारे बीच में प्रिंस हैं, वो कह रहे हैं 21 वाला बताइए। ये आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, तुम्हें इतना नहीं समझ में आ रहा है कि जैसे 22 में यहां ये है, 21 में यहां पीएच आ जाएगा। लेकिन क्या करोगे भाई साहब, क्यों प्रयास करोगे? तुम्हें डर है कहीं प्रयास करने से तुम मनुष्य की श्रेणी में आ गए तो लोग तुम्हें इंसान मानने लगेंगे। इस बात को सोचकर ही बेचैनी होने लगती होगी आपको। अरे भाई क्या बुद्धि लगा रहे, दो फिनाइल है, एक इधर आएगा एक इधर आएगा, सेम क्वेश्चन है, इसमें क्या परेशान हो? मत हो परेशान। क्लियर है भाई? बोलो क्लियर है? चलिए बहुत अच्छे। अब हम जो कैटेगरी करेंगे बहुत मजेदार कैटेगरी है, बहुत ज्यादा मजेदार कैटेगरी है। तो अगर आप देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो कुछ मजेदार चीज मैं आपको बता रहा हूं। आओ ध्यान से सुनो। सब बताएंगे दीपक, सब सब कुछ, लेकिन आराम से सुनिए मेरे भाई। हमने 23 क्वेश्चन किए। अब हम जो कैटेगरी लेके चलेंगे ये है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लो एल्कीन। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लो एल्कीन। सारे लोग देखिएगा, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे देता हूं। साइक्लोप्रोपीन 25, साइक्लोब्यूटीन 26, साइक्लो पेंटीन 27, साइक्लो हेक्सीन, साइक्लो हेप्टीन 28 तक हमने यहां लिखा है। सारे लोग देखिएगा, पहले हम चीजों को समझेंगे, बाद में इन क्वेश्चंस को करेंगे। यह है आपका साइक्लोप्रोपीन, यह है आपका साइक्लोब्यूटीन। बहुत आराम से सुनिएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। चलिए आइए, मैं कुछ समझाऊंगा आपको, ध्यान से सुनना मेरे भाई। मान लीजिए ये 4 की रिंग है, मान लीजिए ये 4 की रिंग है। क्या आप मान रहे हैं 4 की रिंग? ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, ये 4 की रिंग है। अगर रिंग आप ऐसी मानते हो वर्टिकल जैसी ये दिख रही है, ध्यान से सुनना,
अगर आप रिंग मानते हो वर्टिकल, जैसी ये दिख रही है, बेटा सुन लो यार, जैसी ये दिख रही है तो इस कार्बन पर बॉन्ड्स कैसी होंगी वो सुन लो। इस कार्बन पर एक बॉन्ड आपकी तरफ निकली होगी ऐसे, और एक अंदर की तरफ, बाहर अंदर, इधर बाहर अंदर, इधर बाहर अंदर, इधर बाहर अंदर। बहुत आराम से समझिएगा, बहुत आराम से समझिएगा। अगर ये 4 की रिंग है, बाहर अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर, ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे भाई ये जो है ये टेट्राहेड्रल कार्बन की बात हो रही है। आओ ध्यान से देखो, मान लो रिंग को हम हॉरिजॉन्टल ले लें, मान लो रिंग को हम हॉरिजॉन्टल ले लें। क्या आपको हॉरिजॉन्टल दिख रहा है? बेटा सारी बातें बंद करो, सारी बातें बंद करो। गौरव बेटा ध्यान से देखते हैं, पहले ध्यान से देखते हैं, पहले ध्यान से देखते हैं। ठीक है, ये 4 की रिंग, वही रिंग जो वर्टिकल थी वही हॉरिजॉन्टल कर ली हमने, वही हॉरिजॉन्टल कर ली। तो जो बाहर बॉन्ड थी, देखो जो बॉन्ड बाहर थी वही हॉरिजॉन्टल करने पर ऊपर हो जाएगी। हाँ या ना, हाँ या ना? ये देखो अब होगी अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। अब बताना मुझे, ए हवा में देखो, ये 4 की रिंग है, देखा आपने? ये 4 की रिंग है। इधर अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, 4 की रिंग। बहुत हलवा सा क्वेश्चन पूछता हूं, ये अप क्यों है और ये डाउन क्यों है? अरे ये अप है क्योंकि नीचे कोई और चीज है यार, दूर दूर रहना चाहता है रिपल्सन से बचने के लिए। ये अप है क्योंकि नीचे कुछ और है, ये अप है क्योंकि नीचे कुछ और है, ये अप है क्योंकि नीचे कुछ और। अब बहुत ध्यान से सुनना, एक काम करते हैं, अप अप था, डाउन डाउन था। इस कार्बन से एक चीज हटा दो, इस कार्बन से एक चीज हटा दो, इस कार्बन से भी एक चीज हटा दो। चलो कह रहा अप वाला हटाए या डाउन वाला, कोई भी हटा दो। इससे कोई एक, इससे कोई एक। क्या इसकी और इसकी एक वैलेंसी खाली हो गई या नहीं? क्या इसकी और इसकी एक वैलेंसी खाली हो गई या नहीं? सारे बोलो। अगर वैलेंसी खाली हो गई तो क्या यहां एक और बॉन्ड आ जाएगी या नहीं? क्या एक और बॉन्ड आ जाएगी या नहीं? ये डबल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया। अब बताओ जो चीज बची हुई है वो ऊपर रहेगी या नीचे? बस इतना बता दो। आगे वाले पर जो चीज बची है वो ऊपर रहेगी या नीचे? सारे बोलो, वो चीज ऊपर रहेगी या नीचे? इधर जो एक चीज बची थी वो ऊपर रहेगी या नीचे? बस इतना बता दो। किधर रहेगी? वेरी गुड प्रभात, वेरी गुड पीकेएस, वर्धन, वेरी गुड सृष्टि, भाव्यदीप। इधर 2 चीजों में से एक हटा दिया, इधर 2 चीजों में से एक हटा दिया। अब जो एक चीज इधर बची है और एक चीज जो इधर बची है वो रिंग के प्लेन में रहेगा, वो एकदम रिंग के प्लेन में रहेगा। अरे अब वो ऊपर क्यों जाएगा? उसे किस बात का डर? नीचे खुला पड़ा है, बीचों बीच रहेगा। नीचे क्यों जाएगा? ऊपर खुला पड़ा, बीचों बीच रहेगा। 4 की रिंग में अगर एक डबल डाल दिया तो दोनों बॉन्ड उसकी उसी प्लेन में रहेंगी, और जो सिंगल कार्बन है उसमें एक अप एक डाउन, एक अप एक डाउन अभी भी रहेगा। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, लुक एट दिस रिंग। इस रिंग को थोड़ा हॉरिजॉन्टल फील बनाएं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे। ये देखो यहां डबल आ गया भाई साहब। अच्छा डबल नहीं था, पहले वाली बात करते हैं। देखो पहले वाली बात करते हैं, डबल नहीं था। 3 की रिंग ले लो, कोई दिक्कत नहीं। एच अप एच डाउन, एच अप एच डाउन, एच अप एच डाउन। मैंने क्या किया सुनना, यहां से एक बॉन्ड उड़ा दी, यहां से एक बॉन्ड उड़ा दी। जब मैंने ऐसे एक बॉन्ड उड़ा दी तो क्या बना होगा? यहां एक डबल आ गया, डबल आते ही एक एक एच उड़ा दिया मैंने, बचा हुआ एक एच रिंग के ही प्लेन में, बचा हुआ एक एच रिंग के ही प्लेन में, बाकी एक एच उधर अप और उधर डाउन।
एक एच अप एक एच डाउन। ये सिंपल समझाने के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। अब मेरे भाई समझना जरा, बहुत मजेदार बात है, बहुत मजेदार बात है, समझना। इसमें हम जीआई देखने जा रहे हैं। किसी भी चीज को अगर जीआई, अगर आप कोई भी आइसोमेरिज्म देखना चाहते हैं, ज्योमेट्री समझो, मजा आ जाएगा आपको। ज्योमेट्री समझो, मजा आ जाएगा। ध्यान से देखें, लुक एट दिस। यहां रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन दिखेगा तुम्हें, यहां रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन दिखेगा तुम्हें, कंडीशन भी दिख रही है, और तो और ये 100, ये आपको सिस भी दिख रहा है। ये आपको क्या दिख रहा है? सिस। लेकिन सोचो इसकी ट्रांसफॉर्म कैसे बनाओगे? ये एच, क्या ट्रांस में चीजें अपोजिट होती हैं या नहीं? सारे बच्चे देखना, टोटल कार्बन कितने? 1 2 3, 1 2, तीसरा कार्बन है हमारे पास, लेकिन यहां से स्टार्ट करना है, यहां बंद करना है। अरे कार्बन ही नहीं है हमारे पास। पीछे लगे ऐसा करते हैं, एक रस्सी लाते हैं, ऐसे रस्सी फेंकते हैं, बीच में उस कार्बन को फंसाते हैं ऐसे। अरे यार, बॉन्ड बना रहे हो कि मजाक कर रहे हो? पेड़ में झूला डाल रहे हो क्या? मेरे भाई, इन रिंग्स की ट्रांसफॉर्म हो ही नहीं सकती, इन रिंग की ट्रांसफॉर्म हो ही नहीं सकती। ये रिंग 100% इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करती, ये रिंग 100% इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। सिस ऐसे ही हैं, ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मैं बस शब्दों में अपनी बात लिखूंगा, आई होप कि आप समझ जाएंगे। नहीं, ये हो नहीं सकता, नहीं ये हो नहीं सकता। ये देखिए, ये नहीं हो सकता। एक बच्चा आया, उसने कहा एक काम करो। मैंने कहा क्या? ट्रांस बना के दिखाओ। अब ये जो समझ गया उससे मजा आ जाएगा। ट्रांस बना के दिखाओ। मेरे भाई, ट्रांस बनाने के लिए ध्यान से देखना, ट्रांस बनाने के लिए ये डबल बॉन्ड, ये अपोजिट रखना पड़ता है, अपोजिट अपोजिट, ये एच। ध्यान से सुनना, 1 2 3 4, सारे सुनो, हवा में देखो, डबल बॉन्ड। ध्यान से सुनना तभी मजा आएगा। और आगे आ जाता हूं, ये डबल बॉन्ड, 1 2 कार्बन। ध्यान से सुनो, पहले ध्यान सुनो, ये डबल बॉन्ड, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, ठीक है मेरे भाई, तीसरा यहां, चौथा यहां। ध्यान से देखना, 4 तो प्लेन में ही रहेंगे, 2 कार्बन, तीसरा यहां, चौथा यहां। अब इन्हें जोड़ना है, इन्हें जोड़ना है। जोड़ने के लिए कुछ कार्बन और चाहिए, इन्हें जोड़ने के लिए कुछ और कार्बन चाहिए। फिर से देखो, 2 थे, तीसरा, चौथा। अब सुनना, आगे सुनना, आगे चौथा, एक कार्बन और जोड़ता हूं, 5वां अंदर की तरफ आया, अंदर की तरफ, डबल यहां है, 1 2 में डबल, 3 4, 5वां यहां, छठा यहां, 7वां, 8वां। नाउ दे आर क्लोज, नाउ दे आर क्लोज, मेक ए बॉन्ड। अब वापस देखना, 2 3 4 5 6 7 8, दे आर क्लोज, मेक ए बॉन्ड। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? 4 कार्बन ये हैं। क्या 5वां कार्बन हम अंदर की तरफ ले गए या नहीं? क्या 5वां कार्बन अंदर की तरफ ले गए या नहीं? छठा कार्बन यहां भी अंदर की तरफ, ये डबल बॉन्ड था, 4 ये, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9 दे आर क्लोज। मेरे भाई ये हो गए कितने कार्बन? गिन लो कार्बन, ये हो गए 6 कार्बन, ये हो गए 6। आओ जी, आओ जी, आओ जी, ये लो, ये लो, ये लो, 7, ये लो जी, ये लो, ये लो, 8। ये अब सब डबल बॉन्ड के पीठ पीछे चल रहा है, डबल बॉन्ड के पीठ पीछे चल रहा है। ये लो जी, 8 कार्बन हो गए। और ये
पीछे ही पीछे ये बन गया 8 कार्बन में ट्रांस। अगर तुम साइक्लिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड के क्रॉस ट्रांस बनाने का प्रयास करोगे, कम से कम 8 कार्बन लगेंगे, कम से कम 8 कार्बन लगेंगे। ये मैंने अभी अभी आपके सामने बनाकर दिखाया। इससे छोटे में ट्रांस सोच मत लेना, इससे छोटे में ट्रांस सोच भी मत लेना। ये साइक्लोहेप्टीन है सारे, देखो ये आया साइक्लो ऑक्टीन, ये आया साइक्लो ऑक्टीन। ये देखिए ये है सिस साइक्लोऑक्टीन, सिस साइक्लोऑक्टीन, और ये बना है ट्रांस साइक्लोऑक्टीन। मेरे भाई इससे कम कार्बन पर, आओ बच्चों तुम्हें बताएं, इससे कम कार्बन पर ना जी ना, ये जीआई नहीं करेंगे, ये जीआई कर ही नहीं सकते, क्योंकि इनका ट्रांस हो ही नहीं सकता। दे एग्जिस्ट इन 100% सिस फॉर्म, 100% सिस फॉर्म। एक बच्चा कह रहा 1 मिनट सर, मैंने कहा क्या? कह रहा ये 100% सिस रहते हैं, मैंने कहा हाँ। कह रहा ये 0% ट्रांस रहते हैं, मैंने कहा हाँ भाई हाँ। कह रहा 1 मिनट, ये ट्रांस जस्ट आना चालू हुआ है, मैंने कहा यस। कह रहा इसके पहले ट्रांस हो ही नहीं सकता था, मैंने कहा यस। कह रहा तुम मानो या ना मानो, ये ट्रांस बड़ी मुश्किल से आया है और ये बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, और स्टेबिलिटी अभी भी सिस वाले की ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी अभी भी सिस वाले की ज्यादा होगी, क्योंकि ट्रांस वाले में ऐसा घुमाकर लाकर एंगल स्ट्रेन अभी भी दिक्कत तो होगी, खींचतान के जोड़ा गया है। मैंने कहा बात तो सही कह रहे हो तुम। आइए जरा, साइक्लोऑक्टीन के बाद साइक्लोनोनिन। अच्छा सच बताओ, अगर साइक्लोऑक्टीन में हो गया जीआई तो साइक्लोनोनिन में होगा या नहीं? अरे बताओ, साइक्लोऑक्टीन में हो गया तो साइक्लोनोनिन में होगा या नहीं? बताओ बताओ, साइक्लोऑक्टीन में हो गया तो बताओ साइक्लोनोनिन में होगा या नहीं? साइक्लोडेकीन में होगा या नहीं? मुंह से बोलो बेटा, मुंह से। साइक्लोएंडेकीन में होगा या नहीं? 11 कार्बन तक पहुंच गए। साइक्लोडुडेकीन में होगा या नहीं? साइक्लोट्राइडेकीन में होगा या नहीं? वेरी गुड। अबे जीआई तो सब में होगा दोस्त। 8 में हो गया तो भाई साहब 9, 10, 11, 12, 13 सब में। लेकिन एक बात बताओ, 8 में अगर ट्रांस बनने में दिक्कत थी तो 9 में थोड़ा रिलैक्स हुआ होगा, 9 में थोड़ा रिलैक्स हुआ होगा, यानी कि यहां पर सिस ट्रांस से ज्यादा तो है लेकिन पहले से थोड़ा रिलैक्स है। 10 वाले में थोड़ा और रिलैक्स है, 11 वाले में दे आर वेरी वेरी क्लोज, 12 वाले में ट्रांसफॉर्म में आ गया। कह रहा अब न छोड़ेंगे। क्या समझ में आया? ये ट्रांजिशन पॉइंट एक डेटा है, बाकी लॉजिक को हमें समझना होगा कि मेरे भाई जैसे ही 12 पर जाते हैं ट्रांस डोमिनेट करने लगता है, 11 तक आप देखें सिस फॉर्म में रहता है। तो ये आपका ट्रांस इसलिए स्टेबल होता है, चीजें दूर रहती हैं, चीजें दूर रहती हैं और रिपल्सन कम होता है, धक्का मुक्की कम होती है, धक्का मुक्की कम होती है दोस्तों, इसलिए हम इसे बोलते हैं ट्रांस ज्यादा स्टेबल है, ट्रांस ज्यादा स्टेबल है। मेरे भाई एक बात सुनना, मजेदार बात, मजेदार बात यहां लिखूंगा मैं नोट में, और इस नोट को कई बच्चे गलत तरीके से दिमाग में रखते हैं और फिर बाद में परेशान होते हैं। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि गलती क्या करते हैं बच्चे। पीछे लग रहा हमें क्या लेना देना, बच्चे क्या करते हैं, डैश क्या करते हैं ये बताइए। अरे वो सब बता देंगे, आइए ध्यान से देखें। ये है स्मॉलेस्ट रिंग
which canso GI, which canso GI across double bond is 8-membered ring, 8-membered ring। सारे बच्चे देखो, सारे बच्चे देखो, पता है अब क्या होता है? तुम्हारा दिमाग क्या याद रखेगा? तुम्हारा दिमाग कहेगा अच्छा सबसे छोटी रिंग 8 की होती है जो GI शो करती। गलत, सबसे छोटी रिंग 8 की नहीं है जो GI करती है। सबसे छोटी रिंग जो डबल बॉन्ड के क्रॉस GI करती है वो 8 की है। समझ में आया या नहीं? सबसे छोटी रिंग जो डबल बॉन्ड के क्रॉस GI करती है वो 8 की रिंग है। अगर ये डबल बॉन्ड वाला क्राइटेरिया हट गया फिर तो 3 की रिंग भी करती, 4 की भी करती, 5 की भी करती, 6 की भी करती। तो मेरे भाई कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो आप अपने घर से करके लाएंगे। हाँ, जिस पर हमने चर्चा नहीं की है वो सारे क्वेश्चन आप घर से करके लाइएगा, सारे के सारे। एक क्वेश्चन में थोड़ी मैथ्स लगा कर दूंगा, मैथमेटिक्स 37, मजा आएगा 37 क्वेश्चन करने में। या थोड़ा सा पहले आइए देखो, देखो बोर्ड पर देखो। ये डबल, ये डबल। चलिए जी, एक और बात सुन लो। क्या आपको मैंने बताया था? नहीं, जितने डिस्कस नहीं हुए सब होमवर्क है, जितने डिस्कस नहीं हुए सब होमवर्क है। आपका होमवर्क है केवल ये बताना कि GI होगा या नहीं होगा, बस। GI होगा या नहीं होगा, बस इतना बताना। मेरे भाई एक और चीज बताओ, क्या तुम सब ये जानते हो कि रोटेशन रिंग भी रोक सकता है? रोटेशन रिंग भी रोक सकता है। तो आइए जरा देखिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन ये रिंग है हॉरिजॉन्टल। आया बताओ, अगर रिंग हॉरिजॉन्टल है तो बॉन्ड्स किधर होंगी? अप डाउन, अप डाउन, हाँ या ना? सच बताओ, अगर रिंग हॉरिजॉन्टल है अप डाउन, रिंग वर्टिकल है बाहर अंदर, सिंपल सी बात। वही चीज तो है, अप डाउन को ऐसा कर दीजिए तो बाहर और अंदर हो जाएगा। तो मेरे भाई देखिए, देखिए एक बात देखिए छोटी सी, ये है P, ये है Q, ये है R, ये है S और ये है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ये है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रिंग भी डबल बॉन्ड की तरह रोटेशन को रोक ले जाता है। पीछे वाला कह रहा रिंग कितने की हो? अरे कितने की भी हो यार, 3 की हो, 4 की हो, 5 की हो, 100 की हो, 200 की हो, कोई भी चलेगा। सुन रहे हो? कोई भी चलेगा। ये PQ, ये RS, यहां रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ये है। और सुनो मजेदार बात, मजेदार बात, मजेदार बात कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि आपकी ये बॉन्ड्स आजू बाजू रहें, आजू बाजू, ये एक गैप करके भी रह सकते हैं। ये RS, ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। मेरे भाई कंडीशन तुमको मालूम है, कंडीशन तुमको मालूम है। क्या है कंडीशन? P और Q बराबर नहीं होने चाहिए, R और S बराबर नहीं होने चाहिए। मेरे भाई रिंग 3 की हो, 4 की हो, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितने की भी हो, GI होगा तो होगा, GI होगा तो होगा। मुझे जल्दी से बता दो सारे लोग, एक प्रश्न पूछूंगा बस आपसे, एक मात्र प्रश्न पूछूंगा। 39 तुम्हारे हिसाब से GI कर रहा है या नहीं? 39 तुम्हारे हिसाब से GI कर रहा है या नहीं? जल्दी बता दो, 39 तुम्हारे हिसाब से GI कर रहा है या नहीं?
मेरे सवालों का जवाब दो, जल्दी बता दो। यस, क्या जवाब है? वेरी गुड, मजा आ गया। नो, अ बिग नो। मेरे भाई रोटेशन तो रेस्ट्रिक्टेड है। चले कह रहा आर और एस अलग अलग तो है। अरे पी और क्यू का क्या करिएगा, वो तो सेम है ना। पी और क्यू तो सेम है ना भाई, इसलिए नो। वेरी गुड। एक और बता दो दोस्त, 40 40 और बता दो, 40 40 और बता दो, 40 40 और बता दो। 40th लास्ट क्वेश्चन आज का, जल्दी बता दो लास्ट। यस, आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है भाई, बिल्कुल सही आंसर, सटीक जवाब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मुझको ऐसा लगता है कि हम हाफ सेंचुरी से ज्यादा दूर नहीं हैं। ये प्रश्न आपको अपने घर से करके लाने हैं, याद रखिए। प्रश्न आपको आपके खुद के घर से करके लाने होंगे। चलिए, आज के लिए ज्यादा नहीं रखते, ठीक है। आई होप अगली क्लास में हम कुछ और कैटेगरीज करके ईजेड एंड कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस करेंगे, और कॉपी का होमवर्क पूरा करके लाइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।